हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या नीड्स होती हैं हमारी। कल वाली वीडियो में हमने मीनिंग डेफिनेशन, उसकी ऑब्जेक्टिव्स और कंसेप्ट डिस्कस करा था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख के आना उस वीडियो को, तभी आपको आज की वीडियो भी समझ आ जाएगी। उसमें हमने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कई बार 4 नंबर में पूछ लेता है। अब तो जैसे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है तो क्या बड़े में आप लिख सकते हैं इसको भी, नीड्स को। वो स्टार्ट करते हैं हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन देखिए, थोड़ी इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है हमारा, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, समावेशी शिक्षा कहते हैं इसको हिंदी में। चाहे वो बच्चा कैसा भी है, डिसेबल्ड है, कैसा भी, कोई से भी क्लास का है, कोई से भी जेंडर का है, कोई से भी कलर का है, चाहे उसको कोई सी भी डिसेबिलिटी है, सबके लिए एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल। और एक और बात, इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है अपने स्कूल्स में, नॉर्मल स्टूडेंट्स प्लस डिसेबल स्टूडेंट्स को एक साथ ही शिक्षा देनी है। आपने इन दोनों के बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करना है, इसको दोनों को एक साथ ही शिक्षा देनी है, एक ही क्लास में बैठ के इनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है। और अपने टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स और टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर ही चेंज लाना है, ताकि ये दोनों बच्चे एक साथ पढ़ के अपना आराम से अपना पढ़ सकें दोनों एक साथ, और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और ताकि उनकी सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट हो, सोशल हमारी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी होगी, इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी बच्चे की भी और चाइल्ड की भी, और इससे हमारी सोसाइटी की भी रिस्पेक्ट होगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये हमने कल डिस्कस कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार विज़िट ज़रूर करना उस वीडियो पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उसका लिंक, वहाँ से देख लेना। ये आपकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव, ये कॉमन पिक आपको मिल गई होगी। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो थोड़े इजी है, अगर आपने ये करना है ये कर लेना, दोनों पॉइंट सेम ही हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है। मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ, आगे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना, 2 मिनट हिंदी में भी देख लेना, साथ साथ मैं हिंदी में भी बताती जाऊँगी कि हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा नीड क्या है, इट सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी, मतलब कि यह असमानता के साथ या बिना बच्चे के बीच एक सेतु का काम करता है। मतलब कि ये कहता है कि ये ब्रिज बनाता है हमारे बीच में, जो डिसेबल और नॉर्मल चिल्ड्रंस के बीच में एक पुल बनाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में पहले क्या होता था कि बच्चों के बीच में डिफरेंस किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, डिसेबल बच्चों को अलग ही रखा जाता था, सेपरेट किया जाता था, उनको एजुकेशन अलग ही प्रोवाइड करवाई जाती थी उनके लिए स्पेशल। तो बच्चों के बीच में भेदभाव आता था इससे, ताकि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे जो नॉर्मल चिल्ड्रन है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आया कि इसने ही रिस्पेक्ट करवाई, पूल जो डिसेबल और एबल के बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं और एबल स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करवाया इस इंक्लूसिव एजुकेशन में। और ये बात है कि अगर जो पहले जो डिसेबल बच्चे थे उनको नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता था, तो जो बच्चे रह गए थे एजुकेशन लेने से, तो उनको भी एजुकेशन अब दी जा रही है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है, ठीक है। इट सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब कि आपने अपनी एजुकेशन के अंदर, आपने अपनी टीचिंग के अंदर एज ए एजुकेटर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या आप टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, क्या आप अपना टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या आप टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे, ताकि जो दोनों बच्चे हैं, नॉर्मल प्लस डिसेबल चिल्ड्रंस, दोनों एक साथ कैसे सीख पाएँ। जो इसमें टीचर्स हैं
वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए, क्योंकि उनको ही पता होगा कि वो अपनी क्लास को कैसे हैंडल कर पाएँ। तो स्कूल्स को एक जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वैसे भी ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ताकि जो दोनों एक टीचर ताकि इम्प्रूव कर पाए और उनको समझ पाए कि उसने डिसेबल प्लस नॉर्मल चिल्ड्रंस को कैसे पढ़ाना है और वो गुणवत्ता अपनी शिक्षा को कैसे करेगा और कैसे वो कौन से एड्स यूज़ करे, कौन से मटेरियल यूज़ करे, ताकि दोनों बच्चों का लॉस भी ना हो, दोनों का बेनिफिट हो और वो दोनों की ही डेवलपमेंट हो चाइल्ड की। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड सोशल स्किल। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड सोशल स्किल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कूल में कोई डिसेबल बच्चा आ जाता है, डिसेबल बच्चा आ जाता है, तो अगर वो जैसे आपके क्लासरूम में ही रहेगा वो, तो क्लासरूम में आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ताकि जो वो अपने जो बच्चा है डिसेबल वो शाई फील ना करे, अलग फील ना करे दूसरे बच्चों के साथ। आप कुछ अलग एक्टिविटी कराएं ताकि उन दोनों की डेवलपमेंट हो, ताकि दोनों बच्चों की डेवलपमेंट हो, उन दोनों बीच में बच्चों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। अगर उन दोनों बच्चों की इंटरेक्शन होगी, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो उनके बीच में फ्रेंडशिप अपने आप हो जाएगी। फ्रेंडशिप हो जाएगी तो उनके वो अच्छे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी से भी वहाँ पे उनकी हमारी जो स्किल है वो भी इंक्रीज़ होगी, मतलब वहाँ से हमारी सोसाइटी भी डेवलप होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल लाइफ। ये तो कॉमन बात है ही, अगर हम उसके भेदभाव ही नहीं करेंगे बच्चे के व्यक्तिगत जीवन का विकास, अगर हम बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और ऐसे ही टीचिंग स्ट्रेटजीज़ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे ताकि जो बच्चा है वो आराम से सीख पाए और जो डिसेबिलिटी है उसको भूल जाए और नॉर्मल चिल्ड्रन की लाइफ ही वो जी पाए। तो ऐसी डेवलपमेंट होगी उसके चाइल्ड लाइफ में, वो जो सोसाइटी में जाने से पहले डरेगा नहीं, अपना आराम से जाएगा और उन्हें शाई फील भी नहीं करेगा। उससे उसकी बच्चे की जो लाइफ है उसमें भी डेवलपमेंट होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन प्रॉपर सोशल बैलेंस। अब ये क्या करता है, सोसाइटी में बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि अगर आप टीचिंग प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को और पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताएंगे, ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर देंगे, उसके साथ कोई से आप वो जैसे जेंडर का है, कोई सी भी क्लास का है, उस चीज़ को आप हटा देंगे हर क्लास से। हर क्लास मतलब एजुकेटर ही हटा सकता है और बच्चों के माइंड से भी एजुकेटर ही हटा सकता है इस चीज़ को। तो उनके बीच में सोसाइटी में बैलेंस जो है प्रॉपर बना रहेगा, कोई ऊपर नीचे एक दूसरे को नहीं समझेगा, बराबर ही एक दूसरे को समझेंगे, मतलब इक्वलिटी को वो लाएंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था ये हमारा। आगे है हमारा सिक्स पॉइंट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग सेग्रेगेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि अलगाव को कम करने में मदद करता है। सबसे मेन है ये हमारा, क्योंकि पहले क्या होता था, एबल और डिसेबल बच्चों को, मतलब नॉर्मल और डिसेबल बच्चों को अलग अलग सेपरेट रखा जाता था। पहले जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, कई बार स्कूल्स भी क्या करते थे, जो डिसेबल बच्चे हैं और नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उन दोनों की क्लास को अलग अलग ही रखते थे, उनके लिए अलग टीचर्स होती थी, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। नॉर्मल बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसलिए क्या है, इसको ही रिमूव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया। इंक्लूसिव एजुकेशन ने ही रिमूव करा सेग्रेगेशन ऑफ चिल्ड्रन को, इसने ही सेपरेट फील जो करते हैं उसको हटाने के लिए ये करा और इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, ताकि जो बच्चे हैं वो भी, चिल्ड्रन जो हैं वो फील ना करे और वो जैसे सोसाइटी में अगर वो ऐसा फील करते हैं तो वो बाहर ही नहीं निकल पाते, उनकी स्किल भी बाहर नहीं आती, तो वो डेवलप नहीं कर पाते। इस चीज़ को हटाने के लिए एजुकेशन ने ये कहा कि आपने नॉर्मल और डिसेबल चिल्ड्रंस को एक साथ एक ही रूफ में, एक ही अंडर रूफ में, एक ही क्लास में उनको एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो कैसा भी बच्चा है। वीकर सेक्शन, जैसे हमारे स्कूल में भी होता था कि वीकर सेक्शन
और हाई सेक्शन को अलग अलग किया, मतलब इंटेलिजेंट क्लास बच्चों को अलग और वीक स्टूडेंट्स को अलग बिठा दिया जाता था। ऐसी चीज़ नहीं करनी है, इससे उनके बीच में भेदभाव की आ जाती है, तो यहीं से बच्चा सीखता है। तो ऐसा चीज़ स्कूल सिस्टम्स या एजुकेटर्स को नहीं करनी चाहिए, ताकि दोनों ही डेवलप हैं, एक दूसरे से ही सीखेंगे बच्चे। तो क्या पता इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए तो वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो जाए। 7th पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन रिफॉर्मिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। ठीक है, अब क्या करना है, स्कूल्स को ही अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाना होगा, ताकि जो अपने आप जो उनको स्टाफ में चेंज लाना होगा, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट टीचर्स होते हैं उनको लाना होगा, या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि वो जो क्लास में बच्चे आए हैं तो वो उनको कैसे हैंडल करे, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करे, ताकि रिक्वायरमेंट जो है उसको फिल कर पाए, उन दोनों बच्चों की ऐसे यूज़ कर पाए ताकि जो दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो जो अपनी जो पॉलिसी और प्रैक्टिसेस हैं स्कूल को चेंज करनी होती हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का है रूल कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, तो इससे ही वो अचीव होगा, ताकि जो हम इससे ही वो अचीव होगा हमें रिफॉर्मिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। 8th है हमारा केयरिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। सबसे मेन है ये क्लियरिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मतलब कि एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करनी है, कोई भेदभाव नहीं करना है। अपने कोई बच्चा अलग है जिससे कलर डिफरेंस भी हो जाता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, किसी में बोलने में भी डिफरेंस होता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, सब यूनिक को रिस्पेक्ट करना है, ताकि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो वो पॉजिटिव हो। वही पॉजिटिव चीज़ हमारी सोसाइटी में भी जाती है, सोशल लाइफ में भी जाती है, उसी सोशल लाइफ से ही हमारी पूरी डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है और अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो कल हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।